नमस्कार साथियों। अगर आप ट्रेन में यानी रेल में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो अधूरी जानकारी से आपको रेलवे 10,000 से लेके 50,000 रुपये फाइन ना लगा दे, कहीं जुर्माना ना लगा दे। अतः 1 जुलाई 2025 से रेलवे ने नए नियम जारी कर दिए हैं और उसी नियम के तहत अब आपको रेल यात्रा करनी पड़ेगी। रेल नियम को लेके काफ़ी लोग नाराज हो रहे थे, क्योंकि रेलवे के जो नियम थे उनका जो पैसे वाले लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे थे, जो एजेंट है वो फ़ायदा उठा रहे थे। आम इंसान को टिकट मिल ही नहीं रही थी, बेचारे लद के खड़े होकर ट्रेन में जा रहे थे, और जबकि पैसे वाले हैं एजेंट के माध्यम से वो लोग लेट कर जा रहे थे। अब ऐसे में दोस्तों रेलवे की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे के जो नियम थे वह आम लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। तो इसी वजह से दोस्तों रेलवे ने सन 2025 में नए नियम जारी कर दिए हैं, और ये नियम है वो 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा कि रेलवे ने क्या नियम लागू किए हैं और किस तरीके से आप पर इसका असर पड़ेगा। अतः इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सटीक जानकारी चाहिए तो वो सिर्फ आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। हम लोगों की तरह दूसरों को उल्लू नहीं बनाते। काफ़ी लोग सिर्फ व्यू के लिए लोगों को उल्लू बना रहे हैं, रेलवे की यहाँ की फालतू की जानकारियाँ बता रहे हैं, जो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी। अतः हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा बात करते हैं कि आखिर रेलवे के क्या नियम है। देखिएगा, सबसे बड़ा जो मेन है वह है एजेंट। इस बार रेलवे ने एजेंटों पर लगाम लगा दी है। एजेंटों पर लगाम लगा दी है। रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन के लिए तत्काल वाला जो रिजर्वेशन होता है वो एजेंटों के माध्यम होता था। तो यहाँ पर नॉन एसी और एसी का रिजर्वेशन, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 10 से 11 होता था, वो एसी का रिजर्वेशन था, और नॉन एसी का चलता था 11 से 12 का। तो यहाँ पर दोस्तों अब रेलवे ने एजेंटों पर लगाम लगा दी है। वो लोग क्या करते थे, चूँकि एजेंट होते हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनका सॉफ्टवेयर ज़्यादा स्पीड में चलता है, तो वह लोग टिकट बुक कर लेते थे एडवांस में। तो ऐसे में आम इंसान था, वो परेशान हो जाता था। तो यहाँ पर अब आध घंटा, जी हाँ आध घंटा एजेंट लॉगिन नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके का तत्काल रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं एजेंट। यानी कि अगर हम बात करें एसी का, अगर कोई टिकट करवा रहा है तो वह घर बैठे खुद से ही कर सकता है, क्योंकि 10 से लेकर 10:30 बजे तक एजेंट उसको लॉगिन नहीं कर सकते उस आईडी को। एजेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टिकट नहीं बनेगा। तो ऐसे में आम जनता इसमें आराम से टिकट अपना बनवा सकती है। और नॉन एसी की बात करें, जो स्लीपर क्लास है, नॉन एसी है, जनरल डब्बा है, तो उसमें दोस्तों जो नॉन एसी में 11 से लेके 11:30 बजे तक एजेंट इसमें टिकट नहीं बना सकते हैं। किसी भी तरीके की तत्काल टिकट पर रोक लगी है, ऐसे में आम इंसान आसानी से बना सकता है। तो ये मैंने पहला आपको नियम बता दिया। इसके साथ ही अगर आप खुद से टिकट बनाते हैं तो आपको IRCTC या रेलवे की कोई भी अगर वेबसाइट है उससे आपको आधार लिंक करना पड़ेगा। जी हाँ, रेलवे ने अब नया नियम लगा दिया है कि बिना आधार OTP से आपका कंफर्म टिकट नहीं होगा। पहले क्या होता था कि मोबाइल नंबर डालने से ही या मेल ID डालने से ही आपको पास OTP आ जाता था और ऐसे में टिकट बन जाता था, जिसका फ़ायदा एजेंट काफ़ी उठाते थे। एक एजेंट के पास 10-10, 20-20 जीमेल ID होती थी और उसी ID के माध्यम से वह फर्जीवाड़ा करते थे। लेकिन अब दोस्तों रेलवे ने कह दिया है कि हम आधार कार्ड के बिना आपका टिकट कंफर्म नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप खुद से टिकट बनाते हैं तो IRCTC को अपने आधार से जोड़ लीजिए, लिंक कर लीजिए। अगर आप किसी और के माध्यम से बनाएंगे, एजेंट के माध्यम से जाते हैं, तो वह आपका आधार नंबर मांगेगा और वही आधार आपके OTP भेजेगा, यानी आपके आधार पर OTP आएगा। OTP आधार वो नंबर होना चाहिए जो आधार पर लगा हो, वही आपको नंबर बताना होगा, OTP उसी पर आएगा। ऐसा नहीं है कि आधार का नंबर कुछ और है मोबाइल नंबर, और आपके मोबाइल नंबर किसी और से आप यूज करते हो तो उस पर OTP नहीं आएगा, बल्कि जो आधार नंबर होगा उसी पर रेलवे आपको OTP भेजेगा, उससे ही आपका कंफर्म टिकट होगा। ये मैंने आपको दूसरा नियम बता दिया। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं वेटिंग लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट मान्य नहीं होगा। पहले लोग क्या करते थे, अगर उनका ऑनलाइन नहीं हो पाता था तो वो लोग विंडोज से जाके वेटिंग ले आते थे, और जो लोग जिनकी कंफर्म टिकट है उनको परेशान करते थे, कहते थे अरे हमारा ये है, मतलब परेशान करते थे। वह लोग कहीं स्लीपर में घुस जाते, कहीं एसी में घुस जाते। ऐसे में दोस्तों अब रेलवे ने कह दिया है कि कोई भी वेटिंग
टिकट मान्य नहीं की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात कर दी है, लोगों को परेशानी से हटेगी। और रेलवे ने कह दिया अगर कोई वेटिंग टिकट से अगर कोई एसी या स्लीपर में पाया जाता है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा, जुर्माना। यहाँ पर जुर्माने की राशि भी या रेलवे ने बता दी है। अगर कोई स्लीपर में मिलता है वेटिंग लिस्टेड टिकट के साथ तो उसे 250 रुपये लगेगा, और वह अगर एसी में मिलता है, थर्ड एसी या 2 एसी या फर्स्ट एसी में, तो उसको करीब 500 रुपये यानी 440 रुपये से प्लस उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप स्टेशन पर फालतू में घूमते फिरते हैं तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कन्फर्म टिकट हो तभी आप रेलवे में यात्रा कीजिए। और अब एक और नियम डाल दिया है कि लोग क्या होता है, जैसे किसी ने वेटिंग लिस्ट चल रही होती है, वेटिंग चल रहा होता है। अब ऐसे में दोस्तों जो रेलवे थी, जो कन्फर्म जो टिकट भेजती थी, वो आपको 4 घंटे पहले बताती थी कि आपका 4 घंटे पहले मैसेज आएगा, आपको ये क्लियर हो पाएगा कि अब हमारा ये सीट है वो कन्फर्म हो चुकी है। लेकिन अब ये रेलवे ने नियम बदल दिया है। अब जो नियम रखा है वो 24 घंटे का रखा है। यानी कि अगर आप कोई टिकट करवा रहे हैं और आपको वेटिंग लिस्ट में नाम चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों रेलवे पहले 4 घंटे आपको बताती थी पहले। अगर नहीं होता था तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि 4 घंटे पहले आया है तो ऐसे में हम कहीं के नहीं रहे, ना तो हम कोई दूसरी ट्रेन देख पाएंगे, ना ही हम बस से यात्रा कर पाएंगे। तो रेलवे ने अब कर दिया कि आपको एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले आपको जानकारी भेज दी जाएगी मैसेज के द्वारा कि आपका ये टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नियम है, जो कि 4-5 नियम हैं रेलवे के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर रेलवे काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, और यहाँ पर फर्जीवाड़ा जो काफ़ी टाइम से चल रहा है एजेंटों के माध्यम से, उसे रेलवे ने पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। फिलहाल दोस्तों देखना होगा क्या रेलवे का ये जो तरीका है वो सच में कारगर होगा या नहीं होगा। और हो सकता है कि रेलवे इस बार जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसको भी बढ़ा दे, क्योंकि फिलहाल अभी जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 50 रुपये चल रहा है। यहाँ सुनने में आ रहा है कि उसका प्लेटफॉर्म जो टिकट है उसको बहुत ही जल्दी दोगुना यानी 100 रुपये किया जा सकता है। अब ऐसे में दोस्तों जिस तरीके से रेलवे कार्य कर रही है, मुझे लग रहा है कि रेलवे का ये जो फैसला लिया है उसने 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा, 1 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें वेटिंग वाला, ये जो नियम है वेटिंग वाला 1 मई 2025 से लागू हो चुका है। कोई भी बिना कन्फर्म टिकट लिए रेलवे में मतलब स्लीपर में या एसी में वो नहीं चढ़ सकता है। इसके लिए कन्फर्म टिकट चाहिए। ये 1 मई 2025 से लागू हो चुका है, और बाकी के जो नियम हैं वो दोस्तों 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे नियम जो कि मैंने आपको रेलवे के बता दिए। फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथी।